गजा में इंसानियत हर दिन दम तोड़ रही है दोस्तों। पूरी दुनिया में इंसानों के पास आंखें हैं, लेकिन गजा में हो रहे नरसंहार को लेकर वो अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। आखिर डर किस बात का है? क्या गजा में हर दिन के 40वें मिनट में मरते बच्चों का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता? हर 60 मिनट में मरती माओ की चीखें सुनाई नहीं देती? या फिर ये कहें कि हर 15 मिनट में दम तोड़ती जिंदगियों को देखकर लोगों का साहस मर चुका है, खत्म हो चुका है, बोलने की हिम्मत अब नहीं रही है। गजा को लेकर पूरी दुनिया चुप क्यों है और क्यों दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका गजा में संघर्ष विराम कराने के लिए इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं खबर पर। अमेरिका गजा में संघर्ष विराम करने की मध्यस्थता कर रहा है, यानी कि वो संघर्ष विराम के लिए एक मेडिएटर का काम कर रहा है। चाचा चौधरी बनने की अमेरिका की आदत है। ऐसे में अब हमास ने गजा संघर्ष विराम को लेकर अपना जवाब अमेरिका समर्थित सीजफायर की टीम को सौंप दिया है। जाहिर सी बात है, हमास ने उसमें कुछ अपनी मांगे भी जोड़ी होंगी। इन्हीं मांगों को लेकर अमेरिका के विशेष दूत अब हमास से नाराजगी दिखा रहे हैं। हमास की मांग को वो अस्वीकार्य बता रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बताऊंगी, और हमास की मांगे क्या है इसकी भी जानकारी आपको डिटेल के साथ दूंगी। इस बीच रफा में सहायता कैंप के पास इस्राएली हमले में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं दोस्तों, शहीद हो गए हैं। वहीं ईरान के न्यूक्लियर बम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है? बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश की लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करिए दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात ईरान के न्यूक्लियर बम की करते हैं, उसके बाद हमास ने सीजफायर प्रस्ताव का क्या जवाब दिया है अमेरिका को, ये आपको बताऊंगी। दोस्तों, ईरान के परमाणु बम को लेकर बड़ी खलबली मची हुई है इस वक्त, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ एक कदम दूर है ईरान परमाणु बम बनाने को लेकर। जी हाँ, ईरान में परमाणु बम जो है बन रहा है, ऐसी बातें, ऐसे रिपोर्ट सब सामने आ रही है। आपके स्क्रीन पर देखिए खबर है। इस खबर में यह बताया गया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने गोपनीय रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी कि 60%, 60% तक शुद्ध प्योर यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा दिया है। यह यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। एजेंसी ने ईरान के सहयोग बढ़ाने और अपनी नीति में बदलाव करने की ईरान से जो है अपील की है इस एजेंसी ने। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है दोस्तों जब अमेरिका और ईरान के परमाणु और दोनों के बीच परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने की कोशिश चल रही है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। वहीं इस्राइल ने अभी कहा है कि IAEA की रिपोर्ट ये दिखाती है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस्राइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे तुरंत रोकने की अपील की है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वो ऐसा करने वाला 10वां देश बन जाएगा दोस्तों, यानी कि 10th नंबर का देश बन जाएगा जो परमाणु हथियार बना लेता है, बना रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार है वो रूस के पास है, आपको बता दूं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने यह भी कहा है कि 17 मई तक ईरान के पास 60% शुद्धता वाले करीब 408.6 किलो यूरेनियम थे और ये मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज्यादा है। यूरेनियम को जब ज्यादा शुद्ध किया जाता है तो वो हथियार बनाने लायक बन जाता है। 90% यानी कि 90% शुद्ध यूरेनियम को हथियार ग्रेड यानी कि परमाणु बम बनाने लायक माना जाता है। 60% पर पहुंच जाने का मतलब ये होता है कि ईरान अब उस स्तर, उस लेवल से सिर्फ एक कदम पीछे है, यानी कि 90% से परमाणु बनाने के, हथियार बनाने के सिर्फ एक कदम पीछे है। IAEA ने यह भी बताया है कि अगर ईरान 60% वाले करीब 42 यानी कि 42 किलो यूरेनियम को और ज्यादा शुद्ध कर दे तो उससे एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। फिलहाल ईरान के पास कुल मिलाकर 9000 किलो समृद्ध यूरेनियम है। हालांकि ईरान का यह कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बम बनाने के लिए नहीं बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे कि बिजली बनाने या चिकित्सा के लिए उसका इस्तेमाल ये कर रहा है, यानी कि बना रहा है।
अब दोस्तों, ईरान के परमाणु हथियार को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर यह है कि हमास ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा लाए गए सीजफायर प्लान पर आधिकारिक जवाब दे दिया है। हमास के एक अधिकारी ने स्टीव विटकॉफ के अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम प्रस्ताव को एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पहल बताया है, लेकिन हमास की तरफ से कुछ अहम बदलाव की मांग की गई है। प्लान के मुताबिक 60 दिन का युद्ध विराम होगा, जिसमें 28 बंधकों के बदले 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास की जो नई शर्तें हैं वो डिटेल के साथ अब मैं आपको बता देती हूँ। हमास अब ये कह रहा है कि वो 10 जिंदा बंधकों को छोड़ेगा, इसराइल के 18 की लाशें सौंपेगा, लेकिन बदले में वो चाहता है कि 125 उम्र कैद काट रहे कैदी रिहा हों। 1111 यानी कि 1111 गजा के लोगों को छोड़ा जाए और 180 शव फिलिस्तीन को लौटाए जाए। लेकिन सबसे बड़ी मांग जंग हमेशा के लिए बंद हो और इस्राएली सेना गजा में पूरी तरह से हट जाए। उनका कहना यह है, हमास का कहना यह है कि मकसद है स्थायी युद्ध विराम, अस्थायी नहीं। गजा से इस्राएली फौज की पूरी वापसी और लोगों तक मदद पहुंचाना। रॉयटर्स को मिले दस्तावेज में हमास ने यह साफ साफ लिखा है कि रफा बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो, गजा में बिजली, पानी और अस्पतालों की मरम्मत की इजाजत दी जाए, स्कूल, बेकरी और सेहत सेवाएं दोबारा शुरू हो और सबसे जरूरी युद्ध रोककर यूनाइटेड नेशन और जो रेड क्रॉस है उनके जरिए जो सहायता है, मदद है, वो भेजी जाए। वहीं इस्राइल ने जवाब दिया है और साफ इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये कहना है कि हमें इस अमेरिका के प्लान को हमने जो है मंजूरी दी थी, लेकिन हमास फिर अपनी बातें थोप रहा है। इस्राइल अभी भी ये चाहता है कि हमास पूरी तरह हथियार छोड़े, सभी बंधकों को छोड़ा जाए और हमास का जो पूरा शासन तंत्र है वो खत्म किया जाए। वहीं स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के मिडिल ईस्ट दूत हैं, वो हमास की शर्त पूरी तरह से अस्वीकार्य योग्य बता रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है, इससे शांति की राह और मुश्किल हो जाएगी। यानी कि सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। इजराइल चाहता है कि उसकी शर्तों पर सीज फायर हो, हमास चाहता है कि उसकी शर्तों पर सीज फायर हो और अमेरिका जो है चाहता है कि जो वो प्रस्ताव लाए वो दोनों मान ले। इस बीच इस्राइल ने यह दावा किया है कि उसने 13 मई को मोहम्मद सिनवार को मार गिराया, जो हमास के गजा प्रमुख थे और याह्या सिनवार के भाई थे। हमास ने ना तो उनकी मौत की फिलहाल पुष्टि की है और ना ही इनकार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि मध्यस्थ गजा पट्टी में इस्राइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने से बहुत करीब थे, लेकिन हमास की मांगों ने उस पर रोक लगा दी है, ब्रेक लगा दिया है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कैदियों की अदला बदली और युद्ध विराम के प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि संघर्ष विराम के हमारी कोशिशों को बहुत पीछे ढकेल सकता है। हमास ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव का जवाब दे दिया, तो वहीं यमन के सूचना उपमंत्री ने गजा में इस्राएली आक्रामकता को रोकने का रास्ता दिखाते हुए कहा कि सिर्फ ताकत ही शैतान का मुकाबला कर सकती है और नेतन्याहू शैतान है और उसका खात्मा सिर्फ ताकत से किया जा सकता है। ऊपर वाले के कर्म से यमन की सारी सेना गजा के पीड़ितों की मदद के लिए इस्राइल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में यमन ने इस्राइल के कब्जे वाले इलाके में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि हमारा टारगेट बेन गुरियन हवाई अड्डा था। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के समर्थन में गजा को बचाने और उसके नरसंहार को रोकने के लिए सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के डेलीगेशन ने रामल्लाह में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की और उन्हें भरोसा यह दिलाया है कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी दुनिया गजा के साथ खड़ी है। अब दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए एक ट्वीट है। इस ट्वीट में क्या बताया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया आज के दौर में किसी भी आंदोलन का हिस्सा जरूर बनता है। देखते हैं आप कि किस तरह से लोग जो है सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं और हमास और फिलिस्तीन की वॉर को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। इस ट्वीट में भी कुछ इसी तरह का लिखा गया है। ट्वीट में ये कहा गया है, या कहें कि सवाल ये किया गया है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक तरफ जब फ्रांस में चार्ली हेब्दो के हमले में 12 लोग मारे जाते हैं तो विश्व के सभी नेता एक मंच पर एकजुटता दिखाते हुए पेरिस में उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या इन्हीं लोगों में
किसी भी विश्व के नेता को गजा में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों, 30,000 से ज्यादा बच्चों, 280 संयुक्त राष्ट्र के वॉलेंटियर्स और 200 पत्रकार की हत्या विरोध की जुबान नहीं देती है? क्या दुनिया का नजरिया और उसका दोहरा चरित्र उसे सच से नजरें चुराने पर मजबूर करता है? दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कहा है कि गजा में 80 दिन से खाना नहीं पहुंचा है। लोग भूख से मरने की कगार पर है, नहीं भूखमरी जैसे हालात हैं। खबर यह भी आ रही है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे सहायता डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉइंट है उस पर इसराइल ने हमला कर दिया है और रफा में हुए इस हमले के दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो गए हैं फिलिस्तीन के। वहीं रेड क्रॉस के अस्पताल ने कहा है कि 21 लोग मरे हैं और 175 यानी कि 175 से ज्यादा जख्मी हैं। क्या ये सब किसी को नजर नहीं आता है दोस्तों, या लोग देखकर अनदेखा करते हैं? क्या इसराइल और अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया पर ऐसा पड़ा है कि डर लोगों को सच्चाई को देखने और उस पर बोलने से भी रोक रहा है? इसराइल के दौरे पर पहुंचे मशहूर कॉमेडियन बॉबी ली ने जो दुनिया के सामने खुलकर एक पॉडकास्ट में बातें रखी है, वो चौंकाने वाली है। वो बातें मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। बॉबी ली ने ये कहा है कि जब मैं इसराइल पहुंचा तो मुझसे ये कहा गया कि हर दिन मुझे इसराइल के बारे में अच्छी बातें ट्वीट करनी होगी। मुझे बहुत अजीब और असहज लगा और अब लगता है कि काश मैं गया ही नहीं होता इसराइल। मतलब बॉबी ली को इसराइल ने जबरन तारीफ करने को कहा है अपनी, जिससे वो बहुत परेशान हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉबी ली का ही इसराइल को लेकर ये ख्याल है, पूरी दुनिया ने इसराइल के नरसंहार को देखा है और उसके खौफ को महसूस किया है दोस्तों। किस तरह का जुर्म वो कर रहा है, जुल्म कर रहा है, वो देख रही है पूरी दुनिया। सिर्फ अपनी ही मनमानी करने वाले 2 इंसान इस समय सत्ता के शीर्ष पे बैठकर जुल्म और सितम के इम्तिहान लिख रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू एक ही हैं। ये 2 शक्ल के एक ही आदमी, एक ही इंसान है जिनके विचार और व्यवहार गजा को लेकर बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन गजा की लड़ाई ना रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि ये इंसानियत की हैवानियत से लड़ाई है और शैतान के सामने इंसानियत की जीत जरूर होगी। ये विश्वास गजा के लोगों को हिम्मत देता है और इसी हिम्मत की बदौलत आज भी गजा सब कुछ तबाह होने के बावजूद, शमशान या कहें कब्रिस्तान में बदलने के बावजूद, एक शैतान नेतन्याहू के सामने सीना तानकर डट कर सर उठाकर खड़ा है। जुल्म झुकेगा और गजा जरूर जीतेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? खबरों पर अपनी राय जरूर लिखा करिए कमेंट में। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।